हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वानी फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। राधे राधे। कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी हम भी ठीक है। तो अब त्यौहार आने वाले हैं। दिवाली से धनतेरस, दिवाली, छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा। तो सबके घरों में साफ़ सफाई शुरू हो गई होगी दीपावली की, क्योंकि दीपावली एक ऐसा सबसे अच्छा त्यौहार है जिसमें साफ़ सफाई करने लग जाते हैं और जी रौनक भी आते हैं घर में। एक अजीब सी वो होती है, सारा घर चमक उठता है जब त्यौहार आते हैं। और दीपावली पर तो खास करके अच्छे से सारे में कोने कोने की सफाई होती है, तो उसी में लगे हुए हैं। मैं भी साफ़ सफाई, वीडियो की शुरुआत नहीं हुई थी और वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। एक एक कोने की साफ़ सफाई करनी ऐसे नहीं होती। और मम्मी लगी हुई है, मम्मी खाना बना देती हैं, तो साफ़ सफाई में इतना वो नहीं होता। तो दोनों मिलके ऐसे ही कर लेते हैं सारा काम। चलिए तो लग जाते हैं साफ़ सफाई करने में, दीपावली की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग करने में। तो जी अभी मुझे करनी है बेड की सफाई। हमारी शेप की भी हो गई है और इस अलमारी की भी हो गई है। तो सबसे पहले करती हूँ बेड की, फिर रह जाएगा ड्रेसिंग और ऊपर से झाड़ना। ऊपर से ये पेंटिंग वगैरह ये रह जाएगी। तो सबसे पहले अब जब बेड को करूँगी साफ़, क्योंकि बेड में आप सब देख सकते हो धूल कितनी ज़्यादा हो रही है। ये रखा है इसमें बेड में सामान, इसमें तो बर्तन रखे हुए हैं सारे इस वाले में। तो इन्हें अभी डिब्बों को बाहर निकाल के और एक एक करके जब लगाऊंगी साफ़ करके। इतने सारे बर्तन कहाँ जाओगे मम्मी? हैं? हाँ जी, हाँ जी। लगा तो रखा। कहाँ जाएंगे बर्तन? रखे जाने कहाँ? दहेज का माल। यो है दहेज, 10 साल दहेज दिया था। तो जी अभी मैंने अंदर से बेड को साफ़ कर लिया था अच्छे से। धूल मिट्टी जो भी थी वो निकाल ली थी। अभी मैं एक एक करके सारे डिब्बे वगैरह सब साफ़ कर करके जब लगाऊंगी बेड में। और ये फल इन्हें सबको निकाला था, इनमें सब में धूल हो रही थी, तो अंदर से भी साफ़ किए हैं और फिर रखा है। डब्बे जो खुले हुए हैं जैसे बर्तनों का सेट हो गया और भी हो गए, उन्हें खोल के अंदर से साफ़ करके फिर उसके बाद लगाए हैं। तो यहाँ पर सारे ही लगा दूंगी मैं एक एक कर करके। कुछ इस कुएं में रखे हुए थे बर्तन, उन्हें निकाला था बाहर, उन्हें भी साफ़ करके जब उसमें अंदर लगाया था, क्योंकि बेड में पता नहीं कहाँ से आती है धूल, बहुत ज़्यादा हो रही थी, रेत ही रेत निकल रहा था। तो यहाँ पर एक साइड का तो हो गया था, अभी आ गई थी मैं दूसरी साइड में। यहाँ से भी सारे बर्तन निकाल के फिर अच्छे से साफ़ करके जब लगाऊंगी। जैसे कि रसोई छोटी है ना। हाँ जी, जैसे कि वो है सब्जी रखने की बास्केट है, हो जाएगी।
मैं तो रोटी खा दो काम कर नहीं बाद में खाना खाता अभी बहुत सारा है ना इधर चल खाना तसल्ली से जी। अभी मम्मी खा रही है खाना क्योंकि फिर आ जाएगी गुन्नू और मैं लगी हुई हूँ सफाई में। फिर मम्मी को गुन्नू की ड्रेस वगैरह उसको खाना खिलाना बहुत काम है, हो जाते हैं जब गुन्नू स्कूल से आ जाती है। फिर उसको सुलाना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए सो जाती है तो आराम मिल जाता है। तो मम्मी इतने खाना खा लेगी। पापा जी गए हुए हैं गुन्नू को लेने, थोड़ा सा टाइम हो रहा था, दोपहर का 12:30 बज रहे थे। गुन्नू 12:30 बजे ही आती है तो इतने वो आएगी तो मम्मी खाना वाना खा लेंगी, सब काम हो जाएगा। और जी खाना खाने के बाद फिर आ गई हूँ मैं बेड में। आधा बेड तो हो गया था हमारा, साफ़ हो गया था बिल्कुल, और ये रह रहा था इधर का जिसमें मेरी साड़ी वगैरह रखी हुई है। इसमें बैग में करके रखी हुई है। एक दो साड़ी सेप में रखी हुई थी जो मैंने अभी करवा चौथ पर पहनी थी, वो बाहर रखी हुई थी तो सोच रही हूँ उसे भी इसमें रख देती हूँ। तो वही सब देख रही थी। और जो कपड़े एक्स्ट्रा रखे हुए हैं जैसे कि अब थोड़ा हल्की हल्की ठंड सी होने शुरू हो गई तो पौनी आस्तीन के कपड़े पहनते हैं। और जो मेरी आधी मतलब आधी बाजू के कपड़े थे हाफ स्लिप के भी रख दूँगी मैं निकाल करके। और जी और बेड को सेट कर दूँगी। बहुत टाइम लग जाता है बेड की साफ़ सफाई करने में। दोनों बेड मेरे से पूरा ही दिन लग गया आज में। पर यह है एक एक कोना ऐसे साफ़ कर दिया है। दिवाली पर ऐसे ही होता है, दीपावली पर भी और होली पर भी, दोनों में ऐसे ही होता है। एक एक कोना करके साफ़ करते हैं तो चमक आ जाती है घर में। और अभी तो रह रहा है 2 से 3 दिन और लग जाएंगे साफ़ सफाई करने में, सारे ऊपर से नीचे तक सारे घर की। जब साफ़ सफाई हो जाएगी ना, जब दिखाएंगे घर बिल्कुल एकदम चमक जाएगा। और जी यहाँ पर रखते हैं, इसमें रखे हुए हैं हमारे सोफ़ों के कवर। अभी तो एक ही कवर इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर ऊपर रहता है, वहाँ पर कोई बैठते नहीं तो इतने गंदे भी नहीं होते हैं, तो अभी रखे हुए हैं। जब ऊपर रहना स्टार्ट हो जाएगा ना, जब आएंगे इस्तेमाल में। इसमें भी कपड़े रखे हुए हैं। और जी सच आप यकीन नहीं करोगे, गुन्नू के कपड़े इतने सारे हो रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े। हम सोच रहे हैं इनका करे तो करे क्या। संदूक में एक बैग रखा है और बेड में भी भरे हुए रखे हैं। तो जी और तो सब बेड के सारे खन्ने हो गए हैं साफ़ बिल्कुल। उधर वाला भी हो गया है, इधर का भी हो गया है। अभी रह रहा है ये वाला। ये जो दोनों बैग हैं ये मेरी शादी के ही हैं। ये रेड वाला जो है ये तो यहाँ से गया था, और वो ये वाला है ये मैं घर से लेके आई थी। ये वाला बैग देखो कितनी धूल है, देखो बेड के अंदर भी इतनी सारी धूल। और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ साफ़ करे हुए, फिर भी इतनी धूल पता नहीं कहाँ से आती है। पूरे बेड पे एक हाँ सही है।
तो इन्हें निकाल लेती हूँ पहले इसमें से। निकलेगी कैसे? इनमें रखी हुई है साड़ी दोनों में। निकल गया, ये फुल रह गया। इसमें रखी है मेरी ग्रीन वाली कुर्ती। हो गई इतना बड़ा बैग देने देना पड़ेगा मुझे। तो जी अभी इधर लगा रखी है मैंने मशीन कपड़े धुलने के लिए। लाइट आ गई थी आज सुबह में ही, और इधर ले आई हूँ मैं गुन्नू वाली जो अलमारी है कपड़ों की, सारी साड़ी निकाल के ले आई हूँ क्योंकि उसे भी साफ करना है। तो इन्हें धो के रख दूंगी, इतने इनका पानी सूख जाएगा, साफ हो जाएंगे। सरफ से अच्छे से साफ कर दूंगी क्योंकि दिवाली पे अच्छा लगता है ऐसे साफ करना, साड़ी के मैच करना और घर में चमक आना। तो यहाँ पर मैंने वाला बैग सारी बासमत को धुल लिया है, इस पे खाट पर ही मुंडी मार दूंगी तो इनका पानी जो होगा वो सब निचड़ जाएगा, अच्छे से सूख जाएंगी, इतने धूप निकलेगी। और आज मानो मौसम बहुत खराब हो रहा है। मैंने तो मशीन लगाई हुई थी, सुबह ही घटा हो रही है बादल से, ऐसा हो रहा है जैसे कि बारिश आती हो और कपड़े धुलने लग रहे हैं। कपड़े सोच रही हूँ सुबह ही पहले कपड़े धुल लूँ, फिर उसके बाद साफ़ सफाई में लगूंगी। यहाँ पर मैंने पर्दे वगैरह, पर्दे भी और जी ये गुड्डे भी सब धुल के सुखाने रख दिए हैं क्योंकि कमरे की एक एक कमरे की सफाई लेके चल रही हूँ। तो ये धुल के सूख जाएंगे, फिर लगा दूंगी इन्हें कर लगा दिया बिल्कुल साफ करके। तो इन्हें सबको आज धुल लिया है। इस बैठे थे, इन्हें गर्मी लगी थी। यहाँ पर देखो कितने सारे कपड़े धुले हैं, ऊपर भी सूख रहे हैं अभी तो, और पर्दे भी धुले हैं। कपड़े बहुत सारे हो रहे थे तो यहाँ पर मैंने तो मशीन का कपड़े तो सारे धुल गए हैं, मशीन का काम निमट गया है। अभी लगूंगी मैं साफ़ सफाई में। तो गाइज़ आज जो वीडियो है वो बन तो सुबह से रहा है पर आपसे बातचीत नहीं हुई, सुबह ही हुई थी। और जी अभी कर रही हूँ, अभी मतलब शाम के 5:30 बज चुके हैं और बस मैं नहा के आई हूँ। 5:30 पौने 6 बज रहे हैं, मैं नहा के आई हूँ क्योंकि साफ़ सफाई में डीप क्लीनिंग में लग रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो आज जो है कमरे की थोड़ा सा हो गया है, कुछ रह गया है। बेड वगैरह तो हो गए हैं, सबसे बड़ी दिक्कत बेड की थी, उसमें से सामान निकालना और फिर लगाना। उसमें सामान भी बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, सारा सामान जो मतलब वहाँ से मिला था, दहेज में मिला था, वो सब सामान रखा हुआ है। उसमें बर्तन वगैरह सभी रखे हुए हैं तो सबको एक एक करके साफ़ किया अच्छे से, फिर उसमें लगाया। और मम्मी ने दोपहर का खाना पीना बना दिया था तो उससे आसानी हो जाती है। एक आज लाइट भी सुबह में आ गई थी, कुछ पर्दे भी धुल गए हैं, कुछ अभी रह रहे हैं, 2 से 3 दिन अभी लग जाएंगे। और आप सबके घर में भी साफ़ सफाई चल रही होगी दीपावली की, क्योंकि दीपावली बहुत वो है आने वाली है तो उससे ही पहले सारी साफ़ सफाई निपटानी है, कपड़े वगैरह धुलने हैं, पर्दे वगैरह जो भी होते हैं सारे ही। तो चलिए, पर थक गए आज तो, पूरा दिन हो गया। हाँ
लगे लगे, कल से फिर लगना है। सोच रही हूँ 2 से 3 दिन में हो जाए सारे, धनतेरस तक सारे निमट जाए ऊपर से नीचे तक के। ले ऊपर की छत, रेलिंग वगैरह जिन्ने सब साफ़ करने हैं, तो टाइम तो लगना ही है। चलिए फ़िलहाल अभी कर लेते हैं वीडियो का एंड। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे कल आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।